नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आपने देखा होगा मंथली बेस पे यूट्यूब पे एक वीडियो जरूर देखने को मिलती है जिसमें बताया जाता है एसआईपी स्टॉपेज रेशो है वो इतना ज्यादा हो चुका है, इतने लोग म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं, एयूएम है उसमें गिरावट आई है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, मतलब कंप्लीट जानकारी आपको दी जाती है। लेकिन वहां पे जब हम ये देखते हैं कि सर एसआईपी बंद कर रहे हैं, लोग पैसा निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैनिक कंडीशन बन जाती है और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं क्या म्यूचुअल फंड से हमको पैसा निकाल लेना चाहिए। अगर इतने लोग करोड़ों रुपए निकाल रहे हैं तो क्या सर मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जिसको पैसा निकालना है निकालने दो, दुनिया पैसा निकालेगी जैसा कि आपने थंबनेल देखा। लेकिन म्यूचुअल फंड से आप करोड़पति बन सकते हो। कैसे बन सकते हो, डिटेल वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले देख लीजिए, छोटा सा यहाँ पे मैंने डेटा प्रोवाइड करा है। मोस्टली इस तरीके की वीडियो में नहीं बनाता हूं, उसका रीजन भी आपको पता पड़ जाएगा। दिसंबर की बात करें तो एसआईपी में काफी अच्छा हमको इनफ्लो देखने को मिला है। इक्विटी में जो इनफ्लो हमको देखने को मिला है, अगर नवंबर के इनफ्लो की बात करें तो नवंबर से थोड़ा कम हमको इनफ्लो देखने को मिला है। नवंबर में देख लीजिए 29,911 का इनफ्लो था, और दिसंबर की अगर हम बात करें तो 28,054 करोड़ का इनफ्लो हमको देखने को मिला है। मतलब यहां से नवंबर से देखें तो दिसंबर में कम इनफ्लो देखने को मिला है। और टोटल अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में 67,590 का आउटफ्लो टोटल हमको देखने को मिला है। और उस तौर पे देखें तो जो सर आउटफ्लो हमको देखने को मिला है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो पैसे की निकासी हुई है वो हुई है लिक्विड फंड से और यहाँ पे डेप्थ फंड के अंदर से। और सबसे ज्यादा जो निवेशक पैसा निवेश कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स में कर रहे हैं। अब यहाँ तक की तो मैंने बेसिक जानकारी आपको दे दी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो मार्केट में इस तरीके की जो न्यूज होती है ना, उसको आपको इग्नोर करना चाहिए। क्यों इग्नोर करना चाहिए? क्योंकि इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड के 100 इन्वेस्टर हैं। मान लीजिए आपने जिस फंड में निवेश करा है उसमें 100 निवेशक हैं। अब मान लीजिए 100 निवेशक में से 20 ऐसे निवेशक हैं जिनने म्यूचुअल फंड एक्सिट कर दिया, अपना पैसा विड्रॉ कर लिया। अब म्यूचुअल फंड एक्सिट करेंगे, पैसा विड्रॉ करेंगे, हो सकता है बीच में से कुछ ऐसे इन्वेस्टर हो जिनने जिनने क्या है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, मान लीजिए कुछ इन्वेस्टर है जिनका गोल कंप्लीट हो गया हो, एसआईपी स्टॉपेज रेशो तो आपको दिख रहा है, लेकिन उसमें से कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी तो होंगे, जब कंटिन्यू वे में कोई इन्वेस्टर रेगुलर बेस पे पैसा जमा करा रहा है तो नॉर्मल सी बात है भैया, आज अगर एक इन्वेस्टर एसआईपी स्टार्ट कर रहा है तो आज इन्वेस्टर एक ऐसा भी होगा जिसने लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट करा होगा प्रीवियस में 2008 से 2010 से 2015 से, जिसका आज जाके कॉल कंप्लीट हुआ होगा, वो पैसा वहां से विड्रॉ करेगा, एक्सिट करेगा, तो वो भी एसआईपी जो स्टॉपेज रेशो होता है उसके अंदर काउंट कर लिया जाता है। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आपने जिस फंड में निवेश करा उसमें 100 टोटल निवेशक हैं, 100 में से 20 निवेशक है जो म्यूचुअल फंड एक्सिट कर रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड जब ये एक्सिट कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे देखने को मिलता है एक्सिट लोड। ठीक है, अब जब इनका एक्सिट लोड लगेगा ना, तो आपको लगेगा कि यार म्यूचुअल फंड से एक्सिट कर रहे हैं, जब इनमें आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो बहुत दिक्कत आ रही है, मार्केट सही नहीं है, तो सर मैं भी एक्सिट कर लेता हूं। आपको एक्सिट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जो 20 मेंबर एक्सिट कर रहे हैं, ठीक है, ये इनका जितना भी एक्सिट लोड बन रहा है, ये एक्सिट लोड है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि एएमसी अपना खर्चा चलाएगी इससे। एक्सिट लोड का जो भी अमाउंट आता है, चाहे वो कितना भी अमाउंट हो, इस अमाउंट से क्या होता है, फंड मैनेजर स्टॉक बाय करता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जितने भी स्टॉक बाय करेगा उस अकॉर्डिंग जो भी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जितना भी एनएवी प्राइस इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, जितना भी वो स्टॉक्स बेनिफिट बना के देंगे, वो बेनिफिट्स क्या होगा, 20 ने तो 100 में से 20 ने तो एक्सिट कर लिया, अब 80 लोग बचे हैं ना, अब 80 लोगों में क्या होगा, वो प्रॉफिट बराबर बांट दिया जाता है। अब सर हमको तो पता ही नहीं पड़ता। क्यों पता नहीं पड़ता? क्योंकि भैया ऐसे नहीं बढ़ता है, आपका जो एनएवी प्राइस है ना वो इंक्रीज हो जाता है। म्यूचुअल फंड में बेनिफिट कैसे मिलता है? एनएवी प्राइस से मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना भी बेनिफिट्स होता है ना स्टॉक को, एक्सिट लोड वाले जो एक्सिट लोड के अमाउंट से जो स्टॉक बाय करे जाते हैं, उससे जो भी बेनिफिट्स होता है, वो बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका जो एनएवी प्राइस है उसमें इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, जिससे आपको फायदा होता है। अब आप ये सोचो, मार्केट में जो ये न्यूज आती है कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो इतना बढ़ गया, आपको तो खुश होना चाहिए, बढ़िया है, करो एक्सिट। दुनिया एक्सिट करेगी, आपको तो फायदा है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, उनसे भी स्टॉक बाय करे जा रहे हैं और उनके पैसों से एक तरीके से आपको फ्री में फायदा देखने को मिल रहा है, आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो यहां से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए मैंने बोला था इस तरीके की न्यूज को थोड़ा आप इग्नोर करा करो, क्योंकि अगर आप ये देखो कि मार्केट में इतनी एसआईपी बंद हो गई, एयूएम है, ये है, सारी चीजें अगर झमेले में फंसोगे ना तो आप टेंशन में आ जाओगे, म्यूचुअल फंड एक्सिट कर लोगे। लेकिन यहाँ पे वीडियो में मैंने डेटा बताया है, लेकिन आपको रीजन बताया है कि इस नेगेटिव न्यूज से भी क्या है, म्यूचुअल फंड में काफी अच्छा बेनिफिट ले सकते हो अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से निवेश करोगे। आपका जब तक गोल कंप्लीट नहीं होगा म्यूचुअल फंड से एक्सिट नहीं करोगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ग्रो म्यूचुअल फंड की जो एएमसी है उसने हाल ही में स्मॉल कैप का एक एनओ4 लॉन्च करा है, इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो ये वीडियो वॉच कर लेना। फंड बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन एक यहाँ पे खामी देखने को मिलेगी, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, उसके बाद ही निवेश की सोचना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।